कक्षा 12 साइंस वाले बच्चे ध्यान देंगे। पहले आपको गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आज मैं आप लोगों को आपके काव्य के अंतर्गत जो दूसरा पाठ है आप लोगों का, वह है मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप। उसका अध्ययन कराऊंगा आप लोगों को। मैथिली शरण गुप्त के बारे में आप लोग पहले से जानते हैं, नहीं जाने थोड़ा सा जान लीजिए। ये इनका जन्म चीरगांव जिला झांसी में 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में हुआ था। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से प्रेरणा को प्राप्त करके हिंदी काव्य के धर्म में नवीन धारा का प्रतिपादन किया था। ये इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम की अभिव्यंजना होने के कारण इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से भी लोग संबोधित करना प्रारंभ कर दिए थे। इनकी रचनाओं में बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई है, और उसमें से जो साकेत नामक महाकाव्य है, जिसे द्विवेदी युग का दूसरा महाकाव्य माना जाता है, वह काफ़ी प्रसिद्धि को प्राप्त किया है। साथ साथ जयद्रथ वध, भारत भारती, अनग, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर आदि इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। इनके मृत्यु 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में हो गई थी। अब मैं आप लोग को पाठ की ओर ले चलूँगा, क्योंकि यह जो पाठ है सिर्फ साइंस वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि नए सिलेबस के अनुसार आप लोगों को मैथिली शरण गुप्त का जो कैकेयी का अनुताप है पढ़ना है, लेकिन जो उसके आगे जो गीत है उस कविता को नहीं पढ़ना है। सिर्फ आप लोग को कैकेयी का अनुताप ही पढ़ना है। तो आप ध्यान देंगे, कैकेयी का अनुताप। अनुताप मतलब होता है पश्चाताप। कैकेयी का पश्चाताप, जो कि साकेत नामक महाकाव्य से लिया गया है। इसमें जब राम लक्ष्मण और सीता सहित वन में चले जाते हैं, और जब इसकी सूचना भरत को मिलती है तो भरत अपनी माँ पर काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं, बहुत भला बुरा करते हैं। तो भरत पूरे राज समाज सहित श्री रामचंद्र जी को वन में मनाने के लिए जाते हैं, और जब वे राम के पास पहुंचते हैं तो एक सभा बैठती है। उसी सभा के बीच जो बातें होती हैं, सब में राम में, भरत में और कैकेयी के बीच जो बातें होती हैं, उसी चीज़ का यहाँ पर चित्रण किया गया है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे कि क्या कहा गया है इसमें। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीली वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नैन सुरो के थे वे, परिणामुसुक उन भयातुरो के थे वे। उत्फुल्ल करौंदे कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पुड़ मह मह कर। वह चंद्रलोकता कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। आप ध्यान देंगे, यहाँ पर जब भरत पूरे अयोध्या वासियों के सहित जब श्री रामचंद्र जी के पास पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद तदनंतर इसके उपरांत बैठी सभा उटज के आगे, जो रामचंद्र जी की सभा थी उनकी कुटिया के सामने बैठ जाती है। नीले बितान के तले दीप बहु जागे, और ऐसा देखने में वो लग रहा था
जैसे कि नीले आकाश के नीचे, देखने में ऐसा लगा जैसे कि नीले आकाश के नीचे एक साथ अनेकों दीपक जगमगाते हुए मालूम हो रहे हैं। जब श्री रामचंद्र जी की कुटिया के सामने सभा बैठ जाती है तो वह सभा देखने में ऐसी लगती है जैसे कि नीले आकाश के नीचे एक साथ अनेकों दीपक जगमगाते हुए मालूम हो रहे थे। टकटकी लगाए नन सूर्यों के थे वे, परिणाम उन भयातुरों के थे वे। और आगे देखिएगा, टकटकी लगाए नन सूर्यों के थे वे, परिणाम सुख उन भयातुरों के थे वे। जो देवतागण थे वे भी उस सभा में आने वाले परिणाम या भय से व्याकुल होकर के, जो देवतागण थे वह भी भय से व्याकुल होकर के सभा में आने वाले जो परिणाम था उत्सुकता वक्त देखने के लिए एकटक लगाए हुए थे, या सभा में आने वाले परिणाम को जानने के लिए एकटक लगाए हुए थे। देखिएगा यहाँ पर, जो देवतागण थे वे भी भय से व्याकुल होकर के सभा में आने वाले परिणाम को जानने के लिए एकटक लगाए हुए थे। कहने का तात्पर्य है कि कहीं श्री रामचंद्र जी भरत के आने का अन्यथा न ले लें और कोई कठोर निर्णय उसके बदले न ले लें, इसलिए सभी देवतागण भी डर रहे थे। उत्फुल्ल करौंद कुंज वायु रह रह कर करती थी सबको पुलक पुलक महमगर के। उस वक्त का जो वातावरण था काफी मनमोहक था, उस वक्त का जो वातावरण था काफी मनमोहक था। उत्फुल्ल कर दे, खिले हुए करौंदों के फूलों के बीचों बीच से खिले हुए करौंदों के फूलों के बीच से जब वायु रह रह करके सभा में पहुंचती थी तो वहाँ के लोगों को रह रह करके आनंदित कर रही थी। खिले हुए करौंदे फूलों के बीचों बीच से जब वायु सभा में उपस्थित लोगों के पास पहुंचती थी तो रह रह करके वह उनके शरीर को प्रसन्नचित कर दे रही थी। वह चंद्रलोक तक कहाँ चांदनी बसी, वहाँ का जो वातावरण था वह देखने में चंद्रलोक के समान सुंदर दिखलाई दे रहा था, और वैसी चांदनी हमें अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिल रही थी। वह जो सभा था वह देखने में चंद्रलोक के समान सुंदर दिखलाई दे रहा था, क्योंकि वैसी चांदनी हमें कहीं अन्यत्र दिखलाई नहीं देती है। प्रभु बोले गिरा गंभीर। उसी वक्त प्रभु श्री रामचंद्र जी समुद्र के समान गंभीर वाणी में कहना प्रारंभ करते हैं। उसी वक्त श्री रामचंद्र जी समुद्र के समान गंभीर वाणी में कुछ कहना प्रारंभ करते हैं। एक बार फिर से पूरा अर्थ देख लेंगे। यहाँ पर जब भरत पूरे राज समाज सहित पंचवटी में पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद श्री रामचंद्र की कुटिया के सामने जो लोगों की सभा थी वह बैठ जाती है, और वह सभा देखने में ऐसी लग रही थी जैसे कि आकाश के नीचे एक साथ अनेकों दीपक जगमगाते हुए मालूम हो रहे हैं। और जो देवतागण थे वे भी भय से व्याकुल होकर के, व्याकुल होकर के सभा के आने वाले परिणाम को जानने की उत्सुकता वक्त एकटक लगाए बैठे हुए थे। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं श्री रामचंद्र जी भरत के आने का कोई दूसरा अर्थ न ले ले और उसके बदले कोई कठोर निर्णय न ले ले। आगे देखिएगा, यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो पंचवटी का वातावरण था वह काफी मनमोहक था। उसी समय खिले हुए करौंदों के फूलों के बीचों बीच से जब हवाएं सभा में उपस्थित लोगों के पास पहुंचती हैं तो वह रह रह करके
उनके शरीर को रोमांचित कर देती है या प्रसन्नचित कर देती है। वो जो सभा थी वह देखने में चंद्रलोक के समान सुंदर दिखलाई दे रही थी और जैसी चादरी वहां फैली थी हमें अन्यत्र किसी जगह ऐसी चादरी दिखलाई नहीं देती है। उसी वक्त प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी गंभीर वाणी समुद्र के समान गंभीर वाणी में कुछ कहना प्रारंभ करते हैं। अब आगे आएंगे आप लोग। हे भरत अब कहो अवसिप्त अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे आड़ रहा क्या अवसिप्त अब भी मिल गया कटंक राज उसे तब भी पाया तुमने तरु तले अरल बसेरा, रह गया अवसिप्त से तथापि क्या मेरा। तन तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अवसिप्त और तथापि अभागा। इसमें श्री रामचंद्र जी भरत को अपनी इच्छा को पूर्ण करने की बात कहते हैं। कह रहे हैं कि हे भरत अब कहो अवसिप्त अपना। रामचंद्र जी कहते हैं कि हे भरत अब अपनी इच्छा को तुम प्रकट करो। हे भरत अब तुम अपनी इच्छा को प्रकट करो, अर्थात तुम क्या चाहते हो उसे तुम मुझे बतलाओ। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। जैसे ही श्री रामचंद्र जी इन शब्दों को कहते हैं सब के सब सचेष्ट हो जाते हैं। ऐसा लगता है सब के सब अभी तक स्वप्न देख रहे थे और स्वप्न उनका भंग हो गया है। हे आर रहा क्या भरत अवसिप्त अब भी। हे राम क्या भरत की अब भी कोई इच्छा बाकी है। हे राम क्या भरत की अब भी कोई इच्छा बाकी है। मिल गया अगर जब उसे बाधा रहित अयोध्या का राज्य मिल गया है तो भी क्या उसकी कोई इच्छा बाकी रह सकती है। पाया तुमने तरु तले अरल बसेरा, रह गया अवसिप्त से तथापि क्या मेरा। और आपने इस जंगल में वृक्षों के नीचे बसेरा प्राप्त कर लिया तो भी क्या मेरी कोई इच्छा बाकी रह गई। आपने इस जंगल में वृक्षों के नीचे बसेरा को प्राप्त कर लिया तो भी क्या इस भरत की कोई इच्छा बाकी रह गई। तन तड़प कर तप्तात ने त्यागा, क्या रहा अवसिप्त तथापि अभागा। हमारे पिता ने आपके वियोग में तड़प करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया तो भी क्या इस अभागे की अभी भी कोई इच्छा बाकी है। तो भी क्या इस अभागे की अभी भी कोई इच्छा बाकी है। एक बार फिर देख लीजिएगा आप लोग पूरा अर्थ। हे जैसे ही ध्यान देंगे आप लोग। श्री रामचंद्र जी भरत से कहते हैं कि हे भरत अब तुम अपनी इच्छाओं को बतलाओ, अर्थात तुम क्या चाहते हो वह मुझे बतलाओ। जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने इन शब्दों को कहा ऐसा लग रहा था सबके सब सपना देख रहे थे, सबका सपना भंग हो गया, सब के सब एक साथ सजग हो जाते हैं। भरत कहते हैं कि हे राम क्या अब भी भरत की कोई इच्छा बाकी है। जब उसे अयोध्या का बाधा रहित राज्य मिल गया है तो भी क्या उसकी इच्छा कोई बाकी रह सकती है। आपको इस जंगल में वृक्षों के नीचे बसेरा प्राप्त हो गया तो भी क्या मेरी इच्छा कोई बाकी रह सकती है। आपके वियोग में हमारे पिता ने तड़प कर अपने प्राणों का त्याग कर दिया तो भी क्या इस अभागे भरत की कोई इच्छा बाकी रह सकती है। हाँ, भरत कहते मेरी एक ही इच्छा बाकी है कि अगर आप राम लक्ष्मण और सीता जी आप तीनों लोग को इस जंगल में देख करके मुझे बहुत
दुख हो रहा है, मैं आपको ऐसा देख नहीं सकता हूं, बस मेरी यही इच्छा रह गई है। आज के लिए आखिर लिखेंगे, हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अवशिष्ट और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्हें अवशिष्ट मेरा। प्रभु ने भाई को एक पकड़ हृदय में कर खींचा, रोदक जल से विनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की था मिलेगी किसको, जन कर जननी ही जान न पाई जिसको। देखिए यहां पर भरत अपने मन की व्यथा श्री रामचंद्र की प्रकट करते हुए कह रहे हैं, हे राम हाँ इसी करके, हाँ इसी अयस हेतु जन्म था मेरा, हाँ इसी अपयस के लिए ही मेरा इस संसार में जन्म हुआ था। निज जननी ही के हाथ जन्म था मेरा, मेरी माता के द्वारा ही मेरा वध होने को था, इसीलिए मेरा इस संसार में जन्म हुआ था। हाँ इसी अपयस के लिए ही मेरा इस संसार में जन्म हुआ था, और स्वयं मेरी माता के द्वारा ही मेरा वध होने के लिए ही संसार में जन्म हुआ था। अब कौन अवशिष्ट और आर्य और किसका, संसार नष्ट है। हे राम अब भी संसार में मेरी कोई इच्छा बाकी रह सकती है, जब संसार में मेरा घर ही समाप्त हो गया, नष्ट हो गया है, तो भी क्या मेरी कोई इच्छा बाकी रह सकती है। हे राम क्या अब भी मेरी कोई इच्छा बाकी रह सकती है, जब संसार में मेरा घर ही नष्ट हो गया है, तो क्या मेरी कोई इच्छा बाकी रह सकती है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्हें अवशिष्ट मेरा। आज मुझे स्वयं अपने ही ऊपर ही चिढ़ हो रही है, मैं अपने आप को ही देख नहीं पा रहा हूं। हे राम मैं स्वयं आज अपने आप को ही देख नहीं पा रहा हूं, तो भी क्या मेरी कोई इच्छा बाकी रह सकती है। अगर हो तो आप ही मुझे बतला दें। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदे जल से उन्हें फिर खींचा। श्री रामचंद्र जी ने रोते हुए अपने भाई भरत को प्रेम पूर्वक उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं। श्री रामचंद्र जी रोते हुए अपने भाई भरत को प्रेम पूर्वक अपने हृदय से लगा लेते, अपने खींच करके अपने हृदय से लगा लेते हैं, और लगा कर कहते हैं कि उसके आशय की था मिलेगी किसको, जन का जननी जान न पाए जिसको। उसके आशय की था किसको मिल सकती है, आखिर मां संसार में किस लिए जन्म हुआ है, इसका आशय की सिर्फ पता चल सकता है जब मैं जन्म देने वाली माता ही तुम्हारे बारे में जान न पाई, तो संसार के लोग कैसे जान सकते हैं। तुम्हारा इस संसार में जन्म किस लिए हुआ है, इसका आशय स्वयं तुम्हारी माँ ही नहीं जान पाई, तो संसार के लोग कैसे जान सकते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, यहाँ पर भरत अपने दुख की बात, हृदय की बात को रामचंद्र के सामने प्रकट पेश करते हुए कहते हैं कि हे राम इसी अपयस के लिए ही मेरा संसार में जन्म हुआ था, और स्वयं मेरी माता के द्वारा ही मेरा वध होने को था। हे राम तो भी क्या अब भी मेरी कोई इच्छा बाकी रह सकती है। हे राम क्या अब भी मेरी कोई इच्छा बाकी रह सकती है कि जिसका संसार में घर नष्ट हो जाता है, उसकी कोई इच्छा बाकी नहीं रह सकती। आज मुझे स्वयं अपने ऊपर ही घिरा हो रही है, मैं स्वयं अपने आप को ही देख नहीं पा रहा हूं, तो क्या भी मेरी इच्छा कुछ बाकी रह सकती है। हाँ अगर बाकी हो तो आप ही मुझे बता दीजिए। श्री रामचंद्र जी अपने रोते हुए भाई भरत को देख करके उन्हें खींचते हुए प्रेम पूर्वक अपने हृदय से लगा लेते हैं, और लगाकर कहते हैं कि तुम्हारा जन्म संसार में किस लिए हुआ है, जब तुम्हारी माता ही नहीं जान पाई, तो संसार के लोग कैसे जान सकते हैं।
आज के लिए आप लोगों के लिए बस इतना ही काफ़ी है। इन तीनों पंक्तियों को जो मैंने पढ़ाया है अच्छी तरह से देख करके दोहरा लेंगे, और जैसा मैंने बताया था कि इसका आपको नोट्स तैयार करते जाएंगे ताकि आपको आगे आने वाली परीक्षाओं में किसी प्रकार की कोई समस्या होने ना पाए।